हेलो एवरीवन, वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वन। और गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। देखिए, ये 12 से 13 ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं फिनोल की जो आपके एग्जाम में जनरली पूछी जाती है, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो या नीट, जेडब्ल्यू और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। सिंपली आपके सामने ये जो ब्रेन सा दिखाई दे रहा है, ये जो इससे तारे निकल रही हैं गाइस, इससे आप समझ सकते हो रिएक्शंस ऑफ फिनोल। तो ये फिनोल नाम, ये फिनोल का स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये लगातार इसके ऊपर 13 कंडीशंस। सिंपल गाइस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं 3 बातें खास ध्यान रखता हूं। क्या? आर सी पी, रेसिपी। रिएक्टेंट से किसी भी कंडीशन में प्रोडक्ट ही बनेगा। समझ रहे हो? हाँ भाई, तो बनाओ। आइए शुरू करते हैं पहली रिएक्शन। जब आप फिनोल के ऊपर CHCl3, क्या होता है भाई? क्लोरोफॉर्म, और साथ में 3 मोल ले लें NaOH के, क्या बनेगा? प्रोडक्ट बताइए। आप ये समझ सकते हैं, कन्वर्ट दिस इनटू दिस, तो कंडीशन क्या चाहिएगी? ये कंडीशन हो और मैं कह दूं लो ये प्रोडक्ट बना दिया भाई, ये बन गया। ये अगर प्रोडक्ट हो, ये फिनोल, कुछ नहीं करना, गौर से देखिए, ये फिनोल अगर ये वाली कंडीशन आ जाए तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप लगा दे। इसे कहते हैं सैलिसाइल डिहाइड। गाइस, इसे राइमर टाइमन रिएक्शन कहते हैं। ये एक नेम रिएक्शन है जिसमें फिनोल से सैलिसाइल्डिहाइड बनता है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख भी सकते हैं जैसे मैं बोल रहा हूं। ओके, अगली बात, इस रिएक्शन से क्वेश्चन पूछते हैं। इस रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है CCl2। ये आपका वाइवा का क्वेश्चन। डाइक्लोरोकार्बिन रिएक्शन इंटरमीडिएट की फॉर्म में बनता है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, बीच में जो बनता है उसे रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। राइमर टाइमन रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है डाइक्लोरोकार्बिन CCl2। 2 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है, ध्यान रखना, कार्बन। ओके, फिनिश। अब इसको भी ध्यान रखिए, ये क्या है, इसका नाम और किस कंडीशन पे बन रहा है, किससे बन रहा है, तीनों पता होना चाहिए। आर भी पता होना चाहिए रेसिपी का, सी कंडीशन भी और पी प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिनोल के ऊपर ये कंडीशन लगा दी, CCl4 विद 4 NaOH, मोल्स चाहे भी पता हो, ठीक है, अभी कोई नहीं पूछता आपसे। फिनोल की रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म की बजाय कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करो NaOH की प्रेजेंस में, क्या होगा गाइस? अगेन ये फिनोल, अब की बार ऑर्थो पे जो CHO ग्रुप जुड़ा था, C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप जुड़ जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या नाम है इस प्रोडक्ट का? इसका नाम है सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, और ये एक प्रकार से क्लोरोफॉर्म राइमर टाइमन रिएक्शन की ही मॉडिफिकेशन है। क्लोरोफॉर्म की जगह हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया। अगर CCl4 ले लें NaOH के साथ तो सैलिसाइलिक एसिड बनेगा, CHCl3 ले सैलिसाइल्डिहाइड बनेगा। ध्यान रखिएगा, दोनों एक प्रकार से राइमर टाइमन रिएक्शन ही है। ठीक, ओके। नाउ फिनोल की रिएक्शन हमने ब्रोमीन वाटर के साथ करवा दी। इसके साथ ब्रोमीन वाटर, क्या बनेगा? सिंपली ध्यान दीजिएगा, ये आपका फिनोल, जब आप इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करवाते हो, ये दोनों पोजीशन होती है ऑर्थो, ये वाली होती है पैरा। दोनों ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन, ठीक है, और इस पोजीशन पे भी ब्रोमीन जुड़ जाएगा। कब? जब आप ब्रोमीन वाटर के साथ लेंगे, और इसे हम कहेंगे क्या? 1 2 3 4 5 6, क्या? 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल। क्या? 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल। क्या बन जाएगा भाई? 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कन्वर्ट फिनोल इनटू सैलिसाइलिक एसिड, तो आप ये कंडीशन लगा दो बस।
कन्वर्ट फिनोल इनटू 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, ब्रोमीन को वाटर के साथ ले लो। ठीक है, अब क्या होगा अगर आपने पानी की जगह कार्बन डाइसल्फाइड ले लिया? ये एक पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, ये एक प्रकार से ऑर्गेनिक एपोलर सोलवेंट है। ठीक है, नॉन पोलर कहेंगे। नाउ क्या बनेगा? सिंपल सा ये फिनोल, अब की बार छोटी सी बात खास होगी, क्या? केवल इस ऑर्थो पे ब्रोमीन जुड़ेगा। ठीक है, और कहां जुड़ सकता है? इस पैरा पे। तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं। सिंपल, 2 पे ब्रोमोफिनोल और 4 पे ब्रोमोफिनोल बनेगा। गाइस, अल्कोहल, फिनोल और इथर की कंप्लीट वीडियो चैनल पे है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगली रिएक्शन है, आपने फिनोल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ करवा दी, क्या बनेगा? अगेन, जब आप डाइल्यूट HNO3 फिनोल के साथ लेंगे तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। क्या बनेगा? 2 पे नाइट्रोफिनोल और पैरा पोजीशन पे ये फिनोल और यहां पैरा पे NO2, 4 पे नाइट्रोफिनोल। ठीक है, डाइल्यूट HNO3 के साथ। क्या होगा जब आप फिनोल के साथ कंसंट्रेटेड HNO3 ले लें कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में? ध्यान रखना, अब की बार कुछ तबाही होगी। ये फिनोल इसके ऑर्थो ऑर्थो पे और पैरा पे NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। ये एक बहुत ही खतरनाक इनऑर्गेनिक एसिड बन जाता है। इस एक प्रकार से ऑर्गेनिक एसिड है। क्या ये है? इनऑर्गेनिक एसिड नहीं है, पिक्रिक एसिड। ऐसे ही शब्द निकल जाते हैं कई बार। तो गाइस, जब आप फिनोल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये ऑर्थो दोनों पोजीशन पे NO2 और एक पैरा पे NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। और IUPAC नेम क्या होगा? देखो, 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। देख लो भाई, ध्यान रखना इनको, ये पूछी जाती है रिएक्शन 1 2 3 4 5। कौन सी रह गई भाई? सारी रिएक्शन पूछे जाने वाली है आपसे, ध्यान रखिएगा। तो पिक्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड होता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनेगा जब आप कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 6 रिएक्शंस हो चुकी हैं। खास बात सुन लो, अपनी कॉपी में इनको उतार लो, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 7वीं रिएक्शन, फिनोल की रिएक्शन जब आप पहले NaOH के साथ करवाते हो। भाई NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जब फिनोल की इस H की जगह Na आ जाता है, सोडियम फिनोक्साइड। अब ये फिनोल एक प्रकार से एक्टिव हो जाता है। जैसे आप लोग अभी उठे उठे हो तो फिनोल हो, जैसे आप अपने पानी के चुटके मार ले, पानी से अपना मुंह धो लो, तो आप क्या बन गए? सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, नाउ CO2 के साथ NaOH, कंडीशन 4 से 7 ATM प्रेशर, 400 केल्विन टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा, आप ये प्रोडक्ट बना चुके हो। ये फिनोल कुछ नहीं, यहाँ पे COOH, अगेन सैलिसाइलिक एसिड बनेगा, सैलिसाइलिक एसिड। ध्यान रखिएगा, ये सेम डिट्टो प्रोडक्ट। गाइस, इस रिएक्शन का नाम जब CO2 आप लेते हो कहलाता है कोल्ब्स रिएक्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, सारी के सारी पूछी जाती है भाई। एक ही बोर्ड पे एक ही पेज पे ये सारा चार्ट आपका आ जाएगा। और जब आप बोर्ड एग्जाम में प्रिपरेशन करेंगे, बोर्ड एग्जाम जब आपके आ रहे होंगे, बिल्कुल सर पे होंगे, जब आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा, जस्ट एक दिन पहले ये पेज बनाया हुआ बहुत ज्यादा काम आएगा आपके। ठीक है, 2 मिनट में रिवाइज कर दोगे यार, कोल्ब रिएक्शन। ठीक है, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा कैसे आप 2 मिनट में रिवाइज कर दोगे। ठीक है, 3 मिनट के अंदर मान लो, 3 मिनट में सारी रिवाइज करके दिखाएंगे हम। देन अगली 8वीं रिएक्शन, फिनोल की रिएक्शन मैंने CH3Cl ऐसे होकर देख लो विद AlCl3 ईथर। क्या है ये रिएक्शन? फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। जब फिडलक्राफ्ट रिएक्शन करवाते हो फिनोल की, ध्यान रखना अगेन, ये फिनोल फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे CH3 जुड़ जाएगा और फिनोल के अंदर
पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा। इसका नाम है क्रिसोल्स, इन्हें क्रिसोल्स कहते हैं। ये 2 पे मिथाइल फिनोल है, ये 4 पे मिथाइल फिनोल है, ये ऑर्थोक्रिसोल है। कॉमन नेम है भाई इसका ऑर्थोक्रिसोल, इसका कॉमन नेम है पैराक्रिसोल। सिंपल, दैट्स ऑल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, तो ये बनता है और इस रिएक्शन का नाम है फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन के साथ रिएक्शन करवाते हैं फिनोल की 373 केल्विन पे, ध्यान रखिएगा सिंपली ये फिनोल इसकी ऑर्थो पोजीशन पे SO3H ग्रुप आ जाता है, प्लस इसकी पैरा पोजीशन पे भी SO3H ग्रुप आ जाता है। देखो, जब नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है तो डोमिनेंसी रहती है फिनोल की, पर जब SO3H ग्रुप जुड़ जाए तो डोमिनेंसी रहती है SO3H ग्रुप की, फिनोल की नहीं। नंबरिंग कहां स्टार्ट करोगे, यहां से 1 2 3 4, 4 पे हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड नाम है इसका, इसका नाम 1 2, 2 पे हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा। और गाइज, छोटे ग्रुप के साथ बड़े ग्रुप एक से ज्यादा नहीं जुड़ सकते, ध्यान रखिएगा। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कुछ नमूने ऐसे होते हैं जो तीनों पोजीशन पे SO3H ग्रुप जोड़ देते हैं। ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड HNO3 में NO2 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 जुड़ जाएंगे तीनों पोजीशन पे, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज OH। ये नहीं होता, ये नॉर्मल ग्रुप है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आता है NO2 और OH ग्रुप आता है नेमिंग के दौरान सेकेंडरी सफिक्स में। ये तो अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अगर SO3H और OH ग्रुप प्रेजेंट है ना तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है SO3H, तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स में चला जाएगा, ये सेकेंडरी सफिक्स में। ध्यान रखिए, नेमिंग की बात है। ओके, नेक्स्ट, बहुत ही अच्छी रिएक्शन, जब आप फिनोल की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा दे 573 केल्विन टेम्परेचर पे जिंक क्लोराइड के साथ, एनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड के साथ, ये इस अमोनिया के साथ एक प्रकार से रिएक्शन करवाने में हेल्प करेगा। किसके ऊपर अटैक करके, ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करके। ये इस एक प्रकार से मैं कह सकता हूं ये जिंक क्लोराइड इस ऑक्सीजन को खींचने की कोशिश करेगा कि ऑक्सीजन आ जा, और एक हाइड्रोजन अमोनिया से भी ले आ। जिंक क्लोराइड को पानी पसंद है भाई, जिंक क्लोराइड पानी लेगा, जिंक क्लोराइड कहता है कि मैं तेरा पानी निकलवा दूंगा। तो यहां से OH, यहां से H चला गया, क्या बचा, ये बेंजीन बचा। बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप आ जाता है भाई, क्या बन जाता है, एनिलीन। गाइस, ये तो खास बात है इस रिएक्शन की। जब आप फिनोल की रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं तो वाटर H2O OH और NH3 से NH2 ग्रुप बेंजीन के ऊपर जुड़ जाता है, एनिलीन बन जाता है। ध्यान रखना ये कंडीशन। और अनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड को, सूखे जिंक क्लोराइड को पानी पसंद है, गीला होना चाहता है भाई, ठीक है। फिनोल की रिएक्शन सोडियम के साथ करवाओ, बहुत बार करवा चुके हैं। ये ऑक्सीजन गाइस H की जगह Na आ जाएगा, ऑक्सीजन की साथ Na जुड़ेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अगर कोई एसिड सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके कोई भी कंपाउंड हाइड्रोजन गैस निकालता है तो हम उसे कहते हैं कि वो एक पहचान है कि वो एसिड है। और फिनोल डेफिनेटली एसिड होता है। फिनोल ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, अल्कोहल नहीं करता है। ये क्वेश्चन हम एक अलग से देखेंगे। यहां बताओ, कमेंट करो, व्हाई फिनोल्स मेक ब्लू लिटमस इनटू रेड बट अल्कोहल नॉट। हो गया भाई, ठीक है। अगली बात, अकेले NaOH के साथ करवाते, देखो जब Na के साथ करवाते तो अकेला हाइड्रोजन का एटम निकलता है भाई, H2 गैस बना लेगा, ठीक है। अगर NaOH के साथ करवाई तो ये ONA सोडियम फिनोक्साइड प्लस वाटर निकलेगा, क्या निकलेगा, वाटर। बस एक OH और डाल दो H के साथ, वाटर निकल जाएगा। जिंक डस्ट के साथ फिनोल की रिएक्शन करवाओगे तो जिंक फिनोल की ऑक्सीजन को लेके भाग जाता है और बेंजीन बना लेता है, साथ में ZNO। इस तरीके से 13 रिएक्शंस हमने फिनोल की कर ली हैं। दैट सोल्ड। गाइस, एक बात बताता हूं, हमारे टीचर होते थे रिस्पेक्टेड टीचर DN सर, वो बेंजीन को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मम्मा, एंड वी कॉल इट मम्मा बेंजीन। तो फिनोल से जब आप मम्मा बेंजीन बनाते हो तो क्या करेंगे, जिंक डस्ट ले। एनसीईआरटी की बहुत ही अच्छी रिएक्शन है ये। ZNO प्लस बेंजीन बनेगा जिंक डस्ट की प्रेजेंस में फिनोल के साथ।
तो सिंपली गाइस इन सब में मैंने तो एक ही बात देखी है, अपनी रेसिपी, रिएक्टेंट फिनोल, प्रोडक्ट अलग अलग, कंडीशन अलग अलग, याद कर लें तो आपका ये चार्ट बन जाएगा। अच्छे से अपने एक पेज पे ये बना लें, अपने रूम की दीवार पे चिपका लें और अच्छे से इनको बार बार रिवाइज करें। एग्जाम के टाइम पे आपके टिप्स पे रहेंगी ये रिएक्शन। और इसी बेसिस पे गाइस मैं आपको कहता हूं क्या, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट टॉपिक है। ओके, अच्छे से पढ़िए। किसी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट में पूछिए, और आप चाहते हैं कि मैं किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसे ही डायरेक्ट एक सिंगल बोर्ड वाली वीडियो लेके आऊं तो कमेंट में मुझे बताएं वो किस टॉपिक पे हो। अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।